जेएनयू में सुलगी आग अब देश भर में वायरस की तरह फैल रही है। कोलकाता के जादवपुर यूनिवर्सिटी में भी अब अफजल के समर्थन में और आज़ादी के नारे लग रहे हैं। जेएनयू के गिरफ्तार अध्यक्ष कन्हैया के समर्थन में जादवपुर यूनिवर्सिटी में छात्रों ने मार्च निकाला, लेकिन इस मार्च में अफजल, गिलानी, इशरत के समर्थन में जमकर नारे लगाए गए। इन छात्रों ने अफजल बोले आज़ादी के नारे लगाए। जादवपुर यूनिवर्सिटी कैंपस से लेकर गोल पार्क तक निकाले गए इस मार्च में छात्रों ने कश्मीर और मणिपुर की आज़ादी के नारे लगाए। जादवपुर यूनिवर्सिटी में देश विरोधी नारेबाजी के मुद्दे पर तृणमूल कांग्रेस के नेताओं ने कोई प्रतिक्रिया देने से इनकार कर दिया। सीपीआईएम के एक नेता का कहना है कि इस प्रदर्शन को यूनिवर्सिटी से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। जेएनयू स्टूडेंट यूनियन के अध्यक्ष कन्हैया कुमार को आज पुलिस पटियाला हाउस कोर्ट में पेश करेगी। देश विरोधी नारेबाजी के मामले में उन्हें 2 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा गया था। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी को खुली चिट्ठी लिखकर जेएनयू में दिए गए उनके भाषण पर अफसोस जाहिर किया है। मनोज तिवारी ने खत में लिखा है कि राहुल के भाषण ने करोड़ों हिंदुस्तानियों का मनोबल तोड़ा है। आज देश के सैनिकों के मन में सवाल है कि आखिर वो किसके लिए लड़ रहे हैं। फिल्म अभिनेता अनुपम खेर ने कहा है कि राहुल गांधी के बयान से पड़ोसी देश खुश हो रहा होगा कि जिस शख्स को पीएम उम्मीदवार माना जाता है वो ऐसी बातें कर रहा है। पटियाला हाउस कोर्ट परिसर में पत्रकारों की पिटाई के मामले में गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने विवादित बयान दिया है। दोषियों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर पूछे गए सवाल पर रिजिजू ने उल्टे सवाल दागा कि यहां कोई हत्या तो नहीं हुई। IBN 7 के सहयोगी चैनल CNN IBN से बातचीत में रिजिजू ने कहा कि इस मामले में पुलिस कार्रवाई कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि किसी और गंभीर मुद्दे पर बात करते हैं। पटियाला हाउस कोर्ट में पत्रकारों के साथ मारपीट के खिलाफ मंगलवार को पत्रकारों ने विरोध प्रदर्शन किया। IBN 7 के डिप्टी मैनेजिंग एडिटर ने आरोपियों पर जल्द से जल्द कार्रवाई करने की मांग की। पत्रकारों के साथ हुई मारपीट के मामले में पत्रकारों के एक समूह ने गृह मंत्री राजनाथ सिंह से भी मुलाकात की। गृह मंत्री ने भरोसा दिया है कि आरोपियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली पुलिस कमिश्नर BS बस्सी ने बताया कि पत्रकारों से मारपीट के मामले में धारा 144A के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। उन्होंने ये भी बताया कि अगर पुलिस कर्मियों ने लापरवाही बरती तो उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होगी। असम दौरे पर पहुंचे राहुल गांधी ने भी पत्रकारों पर हमले की निंदा की। उन्होंने आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई करने की बात कही है। CNN IBN के हाथ जेएनयू के VC का साइन किया हुआ एक लेटर लगा है। इसमें उन्होंने पुलिस को कैंपस में घुसने की इजाजत दी है। हालांकि VC ने पुलिस को इजाजत देने से इनकार किया था। जेएनयू के कुछ शिक्षकों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देश विरोधी घटना का विरोध किया। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय में छात्र पढ़ना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोगों ने पूरे कैंपस को बंधक बनाकर रखा हुआ है। खुफिया ब्यूरो के सूत्रों के मुताबिक जेएनयू नारेबाजी के वीडियो में दिख रहे उमर खालिद के आतंकी संगठनों से रिश्ते के सबूत मिले हैं। वो कई बार पाकिस्तान भी जा चुका है। नक्सल विरोधी अभियान के IG रवीन कदम ने बड़ा खुलासा किया। उन्होंने कहा कि जेएनयू और दिल्ली विश्वविद्यालय के कुछ छात्र नक्सलवादी बने। महाराष्ट्र सरकार के पास इस बात के पुख्ता सबूत हैं। SFI कार्यकर्ता के साथ मारपीट के मामले में पीड़ित छात्र ने बीजेपी विधायक OP शर्मा के खिलाफ नामजद FIR दर्ज कराई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने PM मोदी को चिट्ठी लिखी है। केजरीवाल ने कहा है कि जेएनयू को आतंक का अड्डा साबित करने की कोशिश खतरनाक है। जेएनयू और प्रेस क्लब में देश विरोधी नारे के खिलाफ बजरंग दल और VHP के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। बजरंग दल का यह प्रदर्शन जेएनयू कैंपस के सामने हुआ। जेएनयू कांड को लेकर देश के अलग अलग शहरों में प्रदर्शन हो रहे हैं। जयपुर में AISF ने कन्हैया की गिरफ्तारी के खिलाफ प्रदर्शन किया तो वाराणसी, गोरखपुर, मुंबई, कोच्चि में नारेबाजी के खिलाफ प्रदर्शन हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने मंत्रिमंडल के सभी सहयोगियों के साथ बैठक करेंगे। इसमें सामाजिक क्षेत्र के लिए बनाई गई सरकार की तमाम योजनाएं जैसे जनधन योजना, मुद्रा बैंक, बीमा योजनाएं, फसल बीमा आदि की समीक्षा की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर महीने के आखिरी बुधवार को पूरे मंत्रिमंडल के सहयोगियों के साथ इस तरह की समीक्षा बैठक करने का फैसला किया है। इस महीने 23 तारीख से बजट सत्र की शुरुआत हो रही है, लिहाजा बैठक पहले बुला ली गई। केंद्र सरकार ने एक तरफ PF पर ब्याज दर बढ़ाई तो छोटे निवेश पर ब्याज दर घटा दी। भविष्य निधि पर 8.8% की दर से ब्याज दिया जाएगा। पहले यह दर 8.75% थी। मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट सत्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए सभी राजनीतिक दलों के नेताओं की एक बैठक बुलाई और दोनों सदनों को सुचारू रूप से चलाने के लिए सहयोग मांगा। केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू ने बैठक को सकारात्मक बताया। उन्होंने कहा कि सभी दलों के नेताओं ने सदन को सुचारू रूप से चलने पर जोर दिया है। 23 फरवरी से बजट सत्र शुरू होने जा रहा है। इस सत्र में सरकार के एजेंडे में सबसे ऊपर GST बिल है, जिसे वो राज्यसभा से पारित कराना चाहती है। इस बैठक में विपक्ष ने हैदराबाद के रोहित वेमुला और जेएनयू छात्र संघ अध्यक्ष का मुद्दा जोर शोर से उठाया। सरकार ने आश्वासन दिया कि अगर सदन सुचारू रूप से चला तो हर मुद्दे पर चर्चा होगी। 8 राज्यों की 12 विधानसभा सीटों के लिए हुए उपचुनाव में 7 सीटों पर एनडीए ने जीत दर्ज की है, जबकि कांग्रेस को 2 सीटों पर ही सफलता मिली है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में बीजेपी, देवबंद में कांग्रेस और बीकापुर में एसपी ने बाजी मारी, जबकि बिहार के हरलाखी में RLSP ने जीत दर्ज की है। मध्य प्रदेश के मैहर विधानसभा सीट पर बीजेपी प्रत्याशी नारायण त्रिपाठी ने बाजी मारी है। महाराष्ट्र के पालघर में शिवसेना ने जीत दर्ज की। वहीं कर्नाटक की 3 विधानसभा सीटों में से 2 पर बीजेपी ने कब्जा किया। अरुणाचल प्रदेश के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस को झटका लगा है। कांग्रेस ने याचिका दाखिल की थी कि नए मुख्यमंत्री बनाने पर रोक लगाई जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इससे इनकार कर दिया है। अरुणाचल प्रदेश के मुद्दे पर मंगलवार को कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल राष्ट्रपति से मिला
किया और मामले में दखल देने की मांग की। अरुणाचल में कांग्रेस का बागी गुट सरकार बनाने की कोशिश में है। बागी गुट के नेता खलीकोपुल ने कांग्रेस के 18, बीजेपी के 11 और 2 निर्दलीय विधायकों के साथ राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा किया है। मंगलवार को बिहार में बढ़ती आपराधिक घटनाओं को लेकर एनडीए ने पटना में आक्रोश मार्च निकाला और नीतीश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। हरियाणा के राज्य मंत्री कृष्णा बेदी एक बार फिर विवादों में घिर गए हैं। उन पर भरी बैठक में एक इंजीनियर से गाली गलौज करने का आरोप लगाया। दरअसल यमुनानगर में कष्ट निवारण समिति की बैठक के दौरान पार्कों में कब्जे की बात चल रही थी और इस पर मंत्री जी भड़क उठे। उन्होंने सरेआम एक इंजीनियर को गाली दे डाली। उत्तर प्रदेश में राज्य मंत्री ओमकार सिंह यादव को सोशल मीडिया पर एक समुदाय के खिलाफ टिप्पणी करने से लोग नाराज हैं। नाराज लोगों ने मंत्री के घर के बाहर जमकर तोड़फोड़ की। इस दौरान बीच बचाव करने आए चेयरमैन की गाड़ी को भी तोड़ डाला गया। समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने मुंबई में मुलायम की एक रैली के दौरान कहा कि मोदी ने बहुत दौरा कर लिया और अब सिर्फ दिल का दौरा आना बाकी है। मुंबई में रैली के दौरान मुलायम ने मोदी सरकार की नीतियों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के आने के बाद सांप्रदायिकता बढ़ी है। केजरीवाल सरकार से टक्कर लेने वाले दिल्ली एसीबी के चीफ मुकेश मीणा का तबादला कर दिया गया है। उन्हें आईजी बनाकर अंडमान निकोबार द्वीप भेजा गया है। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में हल्ला बोल सभा कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने जमकर लाठियां भांजी। पुलिस ने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को दौड़ा कर पीटा। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में पटाखे बनाने के दौरान हुए धमाके में 6 लोगों की मौत हो गई और 4 लोग घायल हो गए। धमाका इतना जबरदस्त था कि 2-3 मकान ढह गए और वहां मौजूद दर्जनों लोग मलबे में दब गए। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में एक अज्ञात बीमारी ने 40 गांव के करीब 300 से ज्यादा बच्चों को अपनी चपेट में ले लिया है। इस बीमारी से गांव में हड़कंप मचा हुआ है। गांव वालों ने इस बीमारी का नाम काला नस दिया है। उधर डॉक्टरों का कहना है कि बच्चे को मां का पहला दूध नहीं मिलने के कारण ये बीमारी हो रही है। मंगलवार को राजस्थान के सूरतगढ़ रेलवे स्टेशन पर सेना के जवानों ने जमकर हंगामा मचाया। दरअसल सेना के जवानों ने एक डिब्बे पर कब्जा कर लिया जिसका सिविलियन लोग विरोध कर रहे थे। मुंबई में सेंट्रल लाइन के पास 14 साल का स्कूली बच्चा पटरी पार करते समय ट्रेन की चपेट में आ गया। इस हादसे में बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई। बच्चे की मौत के बाद स्थानीय लोग भड़क गए। वो पटरियों पर आ गए और ट्रेनें रोक दी, जिसकी वजह से करीब 90 मिनट तक सेंट्रल रेलवे की सभी ट्रेनें ठप रहीं। दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में नर्सरी दाखिले में मैनेजमेंट कोटा जारी रहेगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को स्कूलों में मैनेजमेंट कोटा खत्म करने के दिल्ली सरकार के आदेश पर रोक लगा दी। कोर्ट ने कहा कि ऐसे मसलों पर सर्कुलर के जरिए नहीं बल्कि विधायिका और उपराज्यपाल की सहमति जरूरी है। नर्सरी क्लास में होने वाले दाखिले उन 11 क्राइटेरिया के आधार पर ही होंगे जिनकी हाईकोर्ट ने अनुमति दी है। वोडाफोन टैक्स मामले में आयकर विभाग ने एक बार फिर नोटिस जारी किया है। वोडाफोन ग्रुप पीएलसी पर 14,200 करोड़ रुपए का टैक्स बकाया है। ये मामला पहले से इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में है। उधर वोडाफोन ने कहा है कि टैक्स फ्रेंडली माहौल बनाने के प्रधानमंत्री मोदी के वादों और सरकारी कार्यवाही में कोई समानता नहीं। मंगलवार को सुनवाई करते हुए सरदारों पर जोक के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एसजीपीसी से पूछा कि आप ही बताएं इसमें क्या किया जा सकता है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 6 हफ्ते के भीतर एसजीपीसी से सुझाव मांगा है। सुप्रीम कोर्ट से सरदारों पर बनने वाले जोक पर रोक लगाने की मांग की गई है। राजस्थान काडर के आईपीएस पंकज चौधरी की पत्नी ने राज्य महिला आयोग में पेश होकर आरोप लगाया कि चौधरी दूसरी महिला के साथ लिव इन रिलेशन में रह रहे हैं। पत्नी सुधा गुप्ता ने चौधरी पर प्रताड़ित करने और धमकाने का आरोप लगाया और आयोग से कार्रवाई की मांग की। उधर चौधरी ने सफाई दी कि पत्नी से तलाक का केस कोर्ट में विचाराधीन है। आरोपों के बाद चौधरी ने अपनी पत्नी के चरित्र पर सवाल खड़े कर दिए। चौधरी ने कहा कि शादी के बाद उन्हें पत्नी के अन्य व्यक्ति से संबंधों के बारे में पता चला। राजस्थान के बयाना में महिला श्रद्धालुओं से भरा टेम्पो पलट गया। इस हादसे में करीब 10 महिलाएं घायल हो गई। राजस्थान के खाजूवाला इलाके में 2 महिलाओं ने अचानक एक बुजुर्ग शख्स पर हमला कर दिया। धारदार हथियार से बुजुर्ग शख्स पर हमला किया गया और घायल करके महिलाएं फरार हो गईं। उत्तर प्रदेश के हाथरस में एक तेज रफ्तार बाइक सड़क किनारे खड़े टैंकर से जा टकराई। इस हादसे में बाइक सवार 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। दीप्ति किडनैपिंग केस के आरोपी देवेंद्र को सोनीपत कोर्ट ने एक दूसरे मामले में 10 साल कैद की सजा सुनाई है। 2012 में देवेंद्र ने अपने साथियों के साथ मिलकर पुलिस पार्टी पर हमला किया था। मैनपुरी में पेट्रोल भरवाते समय एक व्यापारी की कार से चोरों ने 8 लाख रुपए गायब कर दिए। चोरों की हरकत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। फिरोजाबाद में अतिक्रमण हटाने गए मजिस्ट्रेट और उनके सुरक्षाकर्मियों की भीड़ ने पिटाई कर दी। लोगों का कहना है कि एक सुरक्षाकर्मी ने बच्चे की पिटाई की थी, उसके बाद ये हमला हुआ। पटना के अगम कुआं इलाके में 10 साल की एक बच्ची के साथ दुष्कर्म की कोशिश के आरोप में लोगों ने एक मनचले की जमकर पिटाई की और उसका मुंडन कर दिया। बिहार के समस्तीपुर में आरजेडी नेता और व्यापार मंडल के अध्यक्ष वीरेंद्र यादव और उनके एक दोस्त को बदमाशों ने गोलियों से छलनी कर दिया। बताया जा रहा है कि 6 बदमाश 2 बाइक पर आए थे। उन्होंने ताबड़तोड़ गोलियां दागी। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। नाबालिग से रेप के आरोप में फंसे आरजेडी विधायक राजबल्लभ यादव अभी तक फरार हैं। अब बिहार शरीफ की जिला कोर्ट ने भी उनके खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी किया है। केरल के कन्नूर में एक आरएसएस के
कार्यकर्ता की घर में घुसकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने इस मामले में एक सीपीआई समर्थक को हिरासत में लिया है। बहुचर्चित मुंबई की शीना बोरा हत्याकांड मामले में एक नया मोड़ आया है। पुलिस ने गिरफ्तार पीटर मुखर्जी के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया है। मंगलवार को पुलिस ने सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर करते हुए कोर्ट को बताया कि पीटर मुखर्जी भी शीना बोरा की हत्या करने में शामिल था। सप्लीमेंट्री चार्जशीट में यह भी खुलासा हुआ है कि इंद्राणी और पीटर साल 2009 से ही शीना की हत्या की साजिश रच रहे थे। मुंबई के चूना भट्टी इलाके में बिल्डर पर हुई फायरिंग के मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक रंगदारी नहीं देने पर बिल्डर पर फायरिंग की गई थी। पिछले हफ्ते बिल्डर के ऑफिस में बुर्का पहनकर आरोपियों ने फायरिंग की थी ताकि कोई उन्हें पहचान न सके। आरोपी स्थानीय गुर्गे थे। राखी का स्वयंवर कार्यक्रम के प्रतियोगी रह चुके और अपने आप को ज्योतिषी बताने वाले रमन हांडा को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार किया है। रमन हांडा पर एक लड़की दिव्या आर्या को शादी का झांसा देने और कई लड़कियों की अश्लील फिल्म बनाकर उन्हें ब्लैकमेल करने का आरोप है। मध्य प्रदेश के मंदसौर में अतिक्रमण हटाने के दौरान एक चाय वाले का ठेला हटा दिया गया। उसने घर जाकर जहर खा लिया। फिलहाल युवक की हालत खतरे से बाहर है। सूरत में साड़ियों के गोदाम में भयानक आग लग गई। दमकल की करीब 15 गाड़ियों को आग बुझाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। इस हादसे में लाखों का माल जलकर खाक हो गया। लुधियाना की एक कपड़ा फैक्ट्री में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। दमकल की 3 गाड़ियों ने आग पर किसी तरह काबू पा लिया। यूपी कैबिनेट ने अगले 2 साल के लिए शराब की कीमत कम करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, लेकिन बियर और देशी शराब की कीमतों में कोई बदलाव नहीं होगा। शाहरुख खान को एक कार्यक्रम के दौरान दिल्ली यूनिवर्सिटी के हंसराज कॉलेज में भारी विरोध का सामना करना पड़ा। छात्रों ने कॉलेज के बाहर जमकर हंगामा किया। छात्र शाहरुख खान के असहिष्णुता के बयान से नाराज थे। छात्रों और पुलिस के बीच हाथापाई भी हुई। 5 छात्रों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। 5 ने खुद को एबीवीपी का कार्यकर्ता बताया। हंसराज कॉलेज ने शाहरुख को 28 साल बाद बीए की डिग्री देने के लिए बुलाया था। बता दें कि शाहरुख ने हंसराज कॉलेज से ही पढ़ाई की थी। जहां एक तरफ शाहरुख का विरोध हुआ, वहीं हंसराज कॉलेज में उन्हें देखने के लिए हजारों छात्रों की भीड़ भी उमड़ी और शाहरुख ने भी जमकर मस्ती की। शाहरुख का जादू लोगों के सिर चढ़कर बोला। उनका अंदाज देखकर छात्र भी काफी खुश नजर आए। शाहरुख खान की फिल्म फैन का पहला गाना रिलीज हो गया है। इस गाने में शाहरुख एक टीनेजर की तरह नाच गा रहे हैं। प्लेन हाईजैक पर बनी फिल्म नीरजा के प्रमोशन के लिए सलमान ने एक वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें सलमान अपने सबसे बड़े डर के बारे में बता रहे हैं। अपनी बहन अर्पिता की गोद भराई में सलमान जमकर नाचे। हाल ही में सलमान का एक वीडियो सामने आया जिसमें सलमान बहन की गोद भराई की खुशी में डांस कर रहे हैं। पिछले साल किस किस को प्यार करूं से डेब्यू करने वाले कपिल शर्मा के भाव बढ़ गए हैं। अब वो एक फिल्म करने के लिए 5 करोड़ रुपए की मांग कर रहे हैं। सनी देओल ने अब अपने छोटे भाई बॉबी देओल के करियर को आगे बढ़ाने का बीड़ा उठाया है। बॉबी फिल्म चंगेज में काम कर रहे हैं, जिसके प्रोड्यूसर सनी है। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के मुताबिक रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति नहीं बन पाएंगे। आपको बता दें कि ट्रंप मुस्लिम विरोधी बयानों के लिए चर्चा में रहे हैं। रूस के कब्जे वाले यूक्रेन में एक ड्रग डीलर की बेरहमी से पिटाई की गई। बिजली के तारों से इस ड्रग डीलर की पिटाई का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है। टोरंटो के चिड़ियाघर में एक वीडियो रिलीज किया गया है जिसमें 4 महीने के जुड़वा पांडा मस्ती करते नजर आ रहे हैं। पुणे राइजिंग के कप्तान धोनी का कहना है कि उनकी टीम में काफ़ी टैलेंटेड खिलाड़ी हैं जो टीम को चैंपियन बनाने में मदद करेंगे। रणजी सेमीफाइनल में मुंबई ने मध्य प्रदेश के सामने जीत के लिए 571 रनों का लक्ष्य रखा है। चौथे दिन खेल खत्म होने तक मध्य प्रदेश ने 2 विकेट खोकर 99 रन बना लिए। साउथ एशिया खेल में मैरी कॉम, सरिता देवी और पूजा रानी ने मुक्केबाजी में स्वर्ण पदक पर कब्जा किया। तीनों खिलाड़ियों ने अपने अपने वर्ग में स्वर्ण पदक जीते हैं। न्यूजीलैंड के बल्लेबाज रॉस टेलर चोट के बाद आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में वापसी के लिए तैयार हैं। टेलर पाकिस्तान सीरीज में चोट लगने के कारण टीम से बाहर हो गए थे। ब्रांडेड घड़ियों की स्विस कंपनी टिसोड ने विराट कोहली को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। विराट कोहली ने ट्वीट कर खुद ये जानकारी साझा की।